घट जाते हैं दाम अक्सर, पर अगर बिकने का इरादा न हो तो कीमतें और बढ़ती जाती। कभी कभी जरा सी बात पर दिल में चोट लग जाती और कभी कभी सब कुछ छीनने के बाद भी उम्मीद जिंदा रहती। यही है लाइफ। लोगों को शिकायत रहती है कि मेरा गम ज़्यादा है, मेरी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। आज मैं आपको इसका प्रैक्टिकल तरीका बताती हूँ, जिससे आज के बाद आपको कभी दर्द महसूस नहीं होगा, कभी दर्द का एहसास नहीं होगा। जब कभी आपको लगे कि आपके साथ इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है आपके साथ लाइफ में, तो सब कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा है, तो लंबी सांस लेना और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना। या अगर आप कलर करना चाहते हो, कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, तो वो भी सही है। अब आपको जो समझ आ रहा है उसे ड्रॉ करो। जो मन में थॉट्स चल रहे हैं उसे शब्दों में लिखो, 1 पेज में, 2 पेज में, जितना आपका मन हो, जितना आप लिख सकते हो। और अब सारे कागज़ को अपने पास संभाल कर रखो। चाहे तो फ्रेम करा लेना अगर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे तो बताओ क्या करोगे आप? फ्रेम करवाओगे, संभाल के रखोगे अपने दर्द के पन्नों को, टंगवाओगे दीवार पे फ्रेम करवा के? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। आप उसे डस्टबिन में डाल दोगे। तो सोचो, जिन दुख भरे पन्नों को अपने पास नहीं रखना चाहते हो, उस विचार को क्यों रखते हो अपने माइंड में, जो आपको हमेशा परेशान करता है। आपका दुख या दर्द उतना नहीं है जितना आप उसे सोच सोच कर बना देते हो। अगर आपको इस बात का दुख है कि आपके पास जूते नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं। अगर आपको दुख है कि आपका घर छोटा है, तो कोई ऐसा भी है जिसके पास घर ही नहीं होगा। इसलिए दर्द, दुख, परेशानियाँ जितना दूर भागोगे इन सब से, वो तुम्हें ज़्यादा लगेंगी। और अगर उसे एक्सेप्ट करते हो तो वो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनेंगी और डेली लाइफ में शामिल हो जाएंगी। यही शरीर जब हम जिंदा होते हैं तो माचिस की तीली की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और यही शरीर जब मर जाता है तो हमारे अपने उसे खोद खोद कर जलाते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, हमें महसूस नहीं होता वो आग। तो जब तक हम जिंदा हैं तभी तक ये प्रॉब्लम है, ये दर्द है। हमने अपने आसपास ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो उम्र में छोटे हों, पर उनकी लाइफ के प्रति माइंडसेट बहुत पॉजिटिव और बहुत सुलझी हुई होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र निकल जाती है ये समझने में कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि जिस काम में थोड़ा रिस्क लगता है, जिसमें दर्द होता है, वो उसे छोड़ते चले जाते हैं। और लाइफ के एंड में उन्हें वो जगह मिल ही जाती है जहाँ सुकून है, जहाँ शांति है, वहाँ कोई डर नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। वो जगह है शमशान। अगर कांटों के बीच रहने पर गुलाब को दर्द होगा, कीचड़ के बीच रहकर कमल को तकलीफ होती है, तो इनकी कीमत इतनी ना होती। पुरानी कहानी है, एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ढूंढ रहा था। उसे 2 पत्थर दिखाई दिए, वो उसे उठा लाया। पहले पत्थर पर जैसे ही उसने पहली छेनी मारी, पत्थर ने आवाज़ दी, मुझे दर्द हो रहा है। दूसरी छेनी पड़ी तो पत्थर ने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और तीसरी छेनी पड़ते ही पत्थर ने जोर से कहा, अब मुझसे नहीं होगा, ये दर्द मुझसे सहन नहीं होगा। फाइनली मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ के दूसरे पत्थर को ट्राई किया, उस पर छेनी मारनी शुरू की। उसे काट काट कर उस पत्थर को सुंदर मूर्ति बना दिया और उसे मंदिर में रख दिया। लोग उसकी पूजा करते और उस पहले पत्थर पे नारियल फोड़ के जाते जो साइड में रखा था। एक पत्थर पे फूल, फल, दूध, दही चढ़ाए जाते हैं और एक पत्थर पे नारियल फोड़ा जाता है। अब आप सोचो, क्या उस दूसरे पत्थर को दर्द नहीं हो रहा था? लेकिन वो हर हाल में वो दर्द सहने को तैयार था, क्योंकि उसे पता थी कि इसके बाद वो क्या बनने वाला है। आज उसकी पूजा हो रही है और साइड में पड़ा पत्थर सिर्फ एक पत्थर रहेगा। इसलिए दर्द से मुक्ति मिलेगी ये मत सोचो, ये सोचो इस दर्द से तुम्हें क्या मिलने वाला है। लेकिन हाँ, दर्द से आज़ादी सिर्फ तुम्हें शमशान में ही मिलेगी।